ड्यूअल नेचर के अंदर, जैसे ये पहला क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एनसीईआरटी बेस्ड है कि आपको इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है और इंटेंसिटी का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में किया हुआ है। तो इसके 2-4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे थे। तो मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। इसके 2-3 ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हमने किया था, ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, तो क्या गिवन है आपको? लैम्डा गिवन है, हैविंग वर्क फंक्शन भी गिवन है, आपको बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। और आप एक काम करें, इसमें H और C का मल्टीप्लिकेशन आप याद करके जाए 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पेपर में एटम और ड्यूल नेचर में ना H C का मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए होता है। तो आप इसमें H/C का मल्टीप्लिकेशन याद करके रखें। तो इसमें क्या करना है, यूवी लाइट है, लैम्डा आपको पता है, फाई आपको पता है, तो Hc बाई लैम्डा किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट। तो यहाँ पर Hc बाई लैम्डा में Hc की वैल्यू पता है, लैम्डा पता है, वर्क फंक्शन पता है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और E इंटू वी नॉट। तो यहाँ से सॉल्व करके E इंटू वी नॉट की वैल्यू आ गई, और E से E कैंसिल, तो आपके पास वी नॉट की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। कोई और क्वेश्चन करके देख लें। सेम क्वेश्चन है, यूवी लाइट ऑफ 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर गिरी, जिसका वर्क फंक्शन गिवन है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये फोटोन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। आपको फोटोन की एनर्जी पता है, आपको वर्क फंक्शन पता है, यहां से सॉल्व करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और एक लेजर से है, पावर एमिटेड आपको गिवन है, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। देखो लॉजिक ये है कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकेंड, तो आप एक काम करें, आप इसमें पावर को डिवाइड कर लें एक एनर्जी ऑफ फोटोन से। तो अगर आप पावर को एक एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर लें, तो आपके पास क्या जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो पावर की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, पावर की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोई बात नहीं। तो आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे? H इंटू न्यू। तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, और एनर्जी का मतलब है जूल, जूल से जूल कैंसिल, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कैन बी कैलकुलेटेड। क्या लॉजिक यहां तक क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और वो इमेज बनाती है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर लाइट को घेरती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होता है? आई करंट पैदा होता है। लेंस को रिप्लेस किया एक अनदर कन्वेक्स लेंस से, लेकिन डायमीटर उनका सेम है, दूसरे लेंस का भी सेम है, फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो गई, 40 से 20 कर दी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये बताओ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतना ही करंट ज़्यादा होगा, और फोकल लेंथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है डायमीटर, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी बड़ी इंटेंसिटी होगी, लाइट उतनी ज़्यादा उसमें एंटर कर पाएगी। तो क्योंकि तुमने डायमीटर चेंज नहीं किया, उससे इंटेंसिटी ज़्यादा कम नहीं हुई, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जैसे आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक, ये पावर वाला सेम क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो ये बिल्कुल आपसे आराम से हो जाएंगे। तो ये ग्राफ भी हमने एनसीईआरटी में किया था, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने हैं? 8 वोल्ट है। व्हेन सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट है। तो आपको क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें इक्वेशन बनाएं कि वो कह रहे एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट है, ई इंटू वी नॉट। दूसरे केस में एच सी बाय 3 लैम्डा,
वर्क फंक्शन सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट है। तो आपको क्या निकालना है, आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। ठीक, आप इन्हें जैसे ऐड कर दें, आपको एच और सी की वैल्यू पता ही है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लें, वर्क फंक्शन निकाल लें। इसे सॉल्व करके ऐड करके डब्ल्यू नॉट की वैल्यू निकाल लें। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ऐड करके 2 डब्ल्यू नॉट आएगा, 2 डब्ल्यू नॉट का 2 राइट साइड पे लेके डब्ल्यू नॉट आ जाएगा। जो भी डब्ल्यू नॉट आएगा उसको क्या पुट करेंगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट, जिसे क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इन दो इक्वेशन से क्या निकलेगा, लैम्डा नॉट निकलेगा, वर्क फंक्शन निकलेगा, और फिर वर्क फंक्शन को क्या लिखेंगे, एच सी बाय लैम्डा नॉट लिखेंगे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यूज करें तो आपका आंसर आएगा इसमें। या ये बेस्ट है उल्टा, कहता है डिवाइड ही कर लो, इसने और कैलकुलेशन इजी कर दी। तो देखो ना, ये वर्क फंक्शन को यहाँ पे ले गया, तो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू 8, ए इंटू 2, कह रहे डिवाइड कर दो। डिवाइड करके ई से ई कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी किसकी वैल्यू आ गई 3 और 5, 3 टाइम वर्क फंक्शन इसके इक्वल आ गया। ये इसे छोड़ें तो 3 इंटू 5 को लिखें एच, 5 को लिखें एच सी बाय लैम्डा नॉट इज एच सी बाय 3 लैम्डा। बस यहां से कंपेयर करके लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है, यहां तक सबको ठीक? तो क्या करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर गिवन, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये हमने एनसीईआरटी में किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस या फ्रीक्वेंसी की स्लोप क्या होती थी बताओ, एच अपॉन ई, किया था ना प्रूफ, एच बाई ई। वो कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का कह रहे वर्क फंक्शन डिफरेंट है, पर वो कह रहे हैं कि जब मैंने ग्राफ को प्लॉट किया किसका, स्लोप और स्टॉपिंग, वो तो एच बाई ई, वो तो कॉन्स्टेंट ही है, वो तो हर मेटल के लिए क्या रहेगा, ना एच चेंज हुआ ना ई चेंज हुआ, तो स्लोप विल रिमेन सेम। तो आंसर क्या आएगा 1:1, चेंज नहीं ना, एच चेंज हुआ ना ई चेंज हुआ ना स्लोप चेंज नहीं हुई, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो 1:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। इफ सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बाई 4 है। क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी अभी हमने जो किया वो सेम ही तो है। तो आप इसमें इक्वेशन बना लेना। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एच सी बाय लैम्डा इज वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एच सी बाय 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट की जगह कितना, वी नॉट बाय 4। इन्हें डिवाइड कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वर्क फंक्शन आ जाएगा। वर्क फंक्शन को एच सी बाय लैम्डा नॉट पुट कर लेना, सॉल्व करके लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स फॉर 2 मेटल सर्फेसेस ए एंड बी हैविंग वर्क फंक्शन गिवन इज व्हाट। तो डिफरेंस निकालना है। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये वर्क फंक्शन 1 है, एच सी बाय लैम्डा नॉट करके इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगी। ये अगला वर्क फंक्शन है, एच सी बाय लैम्डा यूज करके इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, और फिर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो कर लेना इसमें, एच सी बाय लैम्डा से इसकी वेवलेंथ आएगी, एच सी बाय लैम्डा से इसकी वेवलेंथ आएगी, दोनों को माइनस कर लेना। आपको एच इंटू सी का प्रोडक्ट गिवन है कितना, नैनोमीटर में 1242। तो आप यहाँ पुट कर लेना 1242 डिवाइडेड बाई इस एच सी की वैल्यू पुट की है मैंने। फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन यहाँ आ गया, ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, आंसर नैनोमीटर में आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट है बना लो इक्वेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कितना है, एफ नॉट है, और लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2f नॉट है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1 है। कह रहा है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट को 5f नॉट कर दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी v2 हो गई, तो रेशियो निकालो v1 v2 की। तो दो इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन वेलोसिटी v1 है, काइनेटिक एनर्जी इज h न्यू, पहले लाइट की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 2f नॉट है, बाद में कितनी कर दी, 5f नॉट कर दी, वर्क फंक्शन तो बराबर सेम ही रहेगा। तो f नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो पहले रेडियंट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस थ्रेशोल्ड है, फिर 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड है, काइनेटिक में v1 v2 चेंज हो गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को डिवाइड कर लो, v1 v2 की रेशियो आ गई। क्लियर है यहाँ तक कि क्या इसका लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ EM रेडिएशन हैविंग अ पावर ऑफ 15 किलोवाट, तुम्हें पावर पता है, प्रोड्यूसेस 10 की पावर 16 फोटोन्स पर सेकेंड, तुम्हें नंबर ऑफ फोटोन्स भी पता है पर सेकेंड। द रेडिएशन बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पावर पता है और मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला करवाया क्या कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो होता है वो पावर को डिवाइड कर लो एक फोटोन की एनर्जी से, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से। तो एक काम करो, तुम्हें ये पता है तुम्हें ये भी पता है, तो तुम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्यों नहीं निकाल लेते। फिर जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी आएगी यहाँ से सॉल्व करके, उस एनर्जी को क्या करोगे, hc पे लैम्डा से उसका लैम्डा निकाल लो। फिर लैम्डा तो निकल गया, उसके बाद ये भी पूछ रहा है वो किस में लाई करता है, फिर EM वेव चैप्टर याद करो। EM वेव में ये रेंज याद करनी होती है, तो अगर 10 की पावर -12 से कम है तो कौन सी रेज है, गामा की रेडिएशन है। देखो ये थोड़ा
गलत काम है, बाकी सब ठीक है। ठीक, वो याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, metal exposed to light of wavelength given emits photoelectrons with a certain kinetic energy. The maximum kinetic energy of photoelectron doubles when light of wavelength 500 nanometer is used. वर्क फंक्शन क्या है? तो वो क्या कह रहा है कि पहले लैम्डा पता है और काइनेटिक एनर्जी जो भी है कुछ होती होगी, एनर्जी कहता है डबल होगी जब वेवलेंथ 500 यूज़ किया, तो वर्क फंक्शन क्या है? तो लगा लो इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो पता है आपको, एच सी बाई लैम्डा क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले केस में लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 800। एच इंटू सी का प्रोडक्ट कितना लेने को कहा है? 1230। वैसे 1240 होता है और 1230 ले लो, 1230 ले लो। तो ये एच और सी की जगह क्या पुट करेंगे? 1230। लैम्डा 1 की जगह 800, 5 प्लस के। फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 में 800 की जगह क्या यूज करना है? 500। के की जगह डबल होगी एनर्जी कितनी? 2k। ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना, 5 की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन एंड इंटेंसिटी गिवन इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम। तो द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो, मैंने आपको ये बताया हमेशा कि आपको इंटेंसिटी गिवन है। अब इंटेंसिटी यूनिट देखो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर तुम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मीटर स्क्वायर एरिया कन्वर्ट कर लेना, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट आ जाएगा, यानी कि पावर आ जाएगी। ये टोटल पावर आ गई रेडिएशंस की। टोटल पावर को एक फोटोन की एनर्जी, क्योंकि क्या, एच सी बाय लैम्डा से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे पर सेकेंड। आंसर समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके पहले क्या आएगी? पावर। फिर पावर आ गई और वहां से एच सी बाय लैम्डा से क्या आ जाएगी? एक फोटोन की एनर्जी। पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। आंसर। तो लॉजिक सबको क्लियर है यहां तक कि क्या करना है इसमें? क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज ई जब लाइट की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। फिर एक बार सेम क्वेश्चन है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है? डबल, तो लैम्डा क्या होगा? क्वेश्चन है। तो बनाओ इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। एच सी बाय लैम्डा को वर्क फंक्शन माइनस करके क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में ये गलत लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में कह रहे काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी? डबल। और एच सी बाई लैम्डा को लैम्डा डैश कर दिया माइनस वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो तुम इन्हें चाहे डिवाइड कर लो, ई से ई क्या हो गया? कैंसिल। तो वहां से लैम्डा डैश निकाल लेना, लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जो भी नहीं। ये वर्क फंक्शन, ऑब्जेक्टिव के अंदर वर्क फंक्शन नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव में वर्क फंक्शन नहीं आ रहा, जो ऑप्शन है उसमें ई आ रहा है। हाँ, तो एक काम करो, दो इक्वेशंस को माइनस कर दो, माइनस करके वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और एलिमिनेट हो गया।
एलिमिनेट हो गया तो लैम्डा डैश निकाल लेना, जो लैम्डा डैश आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। और देखना पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ना आपको वर्क फंक्शन नहीं दिख रहा, और क्योंकि वर्क फंक्शन दिख नहीं रहा तो वर्क फंक्शन एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो एक ही तरीके से माइनस कर दो, वर्क फंक्शन उठ जाएगा। ठीक, तो आंसर आएगा यहाँ से क्वेश्चन है, मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ गिवन। वो कह रहे हैं रेडिएशंस गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो ना मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। मैग्नेटिक फील्ड पता है 90 डिग्री पे है, तो इलेक्ट्रॉन ने कैसे घूमना शुरू कर दिया, ना सर्कल। क्या निकालना है, कह रहे सर्कल का रेडियस आप मेरे से ले लो, वर्क फंक्शन निकाल दो। तो लॉजिक ये लगेगा इसमें, जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे आप इक्वेशन लगाएंगे एच सी बाय लैम्डा, ये फोटोन की एनर्जी आपकी जो गिवन है, इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। अब आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा पता है, आपको एच और सी का मल्टीप्लिकेशन पता है, आपको वर्क फंक्शन निकालना है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। क्योंकि ये पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कल में, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू लगा लेना। आपको बी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रेडियस पता है, मास पता है, जो भी वेलोसिटी आएगी उसको उठा के यहां पुट कर लेना, वर्क फंक्शन आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है कि कैसे करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट। काइनेटिक एनर्जी K1 है और K2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो M2 है, जब वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। अब वो कह रहे हैं अगर लैम्डा 1 3 इंटू लैम्डा 2 है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बड़ी इक्वल कैसी है। तो एक काम करते हैं, पहली फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी है, K1 है, जब वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1 है। यही क्वेश्चन है ना। तो
ये वैल्यू आ जाएगी इसमें, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुको साथ साथ ही, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें ये लो, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी K1 है, तो मेरे को तो एक चीज़ पता है, एच सी बाय लैम्डा वन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी K1 है। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाती है, एच सी बाय लैम्डा वन प्लस वर्क फंक्शन, सॉरी माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन। तुम्हें ये पता है कि लैम्डा वन किसके इक्वल है, 3 टाइम लैम्डा टू। तो काइनेटिक एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा वन की जगह 3 टाइम्स लैम्डा टू, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन और बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K2 है, एच सी बाय लैम्डा टू है, माइनस वर्क फंक्शन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपको ये बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। एक काम करते हैं, एच सी बाय लैम्डा टू देख रहे हो ऊपर, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू निकाल लेते हैं एच सी बाय लैम्डा टू की, जो कि K2 प्लस वर्क फंक्शन है, और इसको यहां पुट कर देते हैं। तो मेरे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, एच सी बाय लैम्डा टू की वैल्यू कितनी है, K2 प्लस वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन। तो K1 की वैल्यू क्या आ गई, K2/3, और हाँ यहाँ पे आएगा K2/3 प्लस वर्क फंक्शन बाई 3 माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो या फिर K1 इज K2/3 माइनस 2 वर्क फंक्शन बाई 3, या फिर K2/3 इज K1 प्लस 2 इंटू वर्क फंक्शन बाई 3, ऐसे। अब मुझे साफ पता लग रहा है K2/3 कम से कम K1 से तो बड़ा है, तो K2/3 कम से कम K1 से बड़ा है। तो चेक करना इसका आंसर, हम भी आंसर आ गया, डन, तो भी आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो कैसे इस इनइक्वालिटी को चेक करना है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, तो इसमें चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। कैसे, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में अल्ट्रा वायलेट लाइट है, 280 नैनोमीटर है, वर्क फंक्शन आपको पता है, तो मैंने लैम्डा को चेंज कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले काम करेंगे इसमें, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। देखो कैसे, पहली क्वेश्चन है एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई वी नॉट होता है। तो ई वी नॉट क्या आएगा, एच सी की वैल्यू 1240 है, लैम्डा आपको 280 गिवन है, वर्क फंक्शन आपको 2.5 गिवन है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब इनको माइनस करके ये टर्म आ जाएगी। तो ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई से ई कट गया, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने निकाल दिया। फिर इक्वेशन नंबर 2 में फिर चेंज करते हैं, यहाँ पे ई वी नॉट की जगह ई वी नॉट डैश है, ये एज इट इज है, 280 की जगह 400 है, वर्क फंक्शन अब भी सेम है, इसको सॉल्व करके ये टर्म आ गई, इसको इससे इक्वेट करके ई से ई कैंसिल, तो वी नॉट डैश आ गया। तो एक आपके पास क्या आ गया, वी नॉट आ गया, एक आपके पास वी नॉट डैश आ गया। चेंजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो चेंजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक, तो ये इसका लॉजिक है।
क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 F2 रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं विद वेलोसिटी V1 V2, तो आपको रिलेशन बताना है। आसान क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। दूसरी क्या होगी, वेलोसिटी V2 और फ्रीक्वेंसी F2। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को माइनस कर लें, माइनस करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर का आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? तो ये सब एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, तो इसको आप करोगे बहुत इजी होंगे। ये लो, रेडिएशन with wavelength given falls on a metal surface to produce a photoelectrons. इलेक्ट्रॉन आर मेड टू एंटर, सेम क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, रेडियस आपको वर्क फंक्शन अभी क्वेश्चन किया था हमने, आर इज एम वी बाई वी क्यू से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एक बार वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर वर्क फंक्शन भी आ जाएगा। बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है, पर आप ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है इसमें, मतलब 1 1 2 2 लाइनर क्वेश्चन है। और ड्यूल नेचर आप बहुत रहा है वैसे जो मैं देख रहा हूँ, मतलब इतने क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी इतने सारे क्वेश्चन है अभी करने वाले। तो मैं वो क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ जहाँ पे आप अटक सकते हैं थोड़ा सा। इसमें जब दो इक्वेशन बनेंगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इक्वेशन से सॉल्व करके भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर आपको √3 की फॉर्म में चाहिए। अब बना के तो देखो, अब बना के देखो, आपको पता लगेगा कि कहाँ फंसोगे आप। हो सकता है आ भी जाए आपका एक बारी में, थोड़ा ध्यान से करना। आपको 3 तो पक्का चाहिए इक्वेशन में, ट्राई करो, दो इक्वेशन बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज वी, जब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एक काम करते हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज वर्क फंक्शन प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 3 न्यू हो गई, ओके, 3 इंटू एच इंटू न्यू कर देते हैं इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो एनर्जी तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी डैश स्क्वायर हो जाती है। ठीक, मेरे को अगर आप ये कहो कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप ये कहो कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे को लगता है कि मैं शायद पेन को हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ, आपका आंसर बिना पेन को हाथ लगा के भी सही आएगा। कैसे है आपके पास शॉर्टकट? ठीक है, अगर आप पीछे से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, तो आंसर ग्रेटर देन होगा। इक्वल टू हो नहीं सकता, लेस देन हो नहीं सकता, तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन। लो आंसर आ गया, सही है ना। चलो न्यूमेरिकली कर लेते हैं, कहीं फंसा ना जाए, पर वैसे लॉजिक पहला यही लगाना। लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्या बोला। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर यहां से लूँ सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, 3 इंटू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यानी प्रॉब्लम है कि मैं 3 को गायब नहीं कर सकता। कोई मुझे कहता है कि सर एक काम करो, ये सेकंड इक्वेशन है, मान लो, चलो ये रहने तो, ये सेकंड इक्वेशन ऐसे बनाई मैंने। कोई कहता है एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो। यार ऐड करके कुछ होगा ना, ऐड करके मेरा 3 न्यू 3 एच न्यू कट के 4 हो जाएगा, और माइनस कर लो तो 2 हो जाएगा। मेरे को 3 को तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर तुम 3 नहीं छोड़ना चाहते, एक काम करो, ये एच न्यू की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, तो हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर, 3 मत छोड़ो, एच न्यू की जगह वर्क फंक्शन प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो 3 का 3 रह गया, तो अब आपके पास क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर इज 3 टाइम्स वर्क फंक्शन प्लस 3 इंटू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस वर्क फंक्शन। हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर इज 3/2 एम वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वर्क फंक्शन। ऐसे ऐसे, ठीक। अब मेरे को एक चीज पता है कि ये जो वैल्यू है वो इससे तो कम से कम बड़ी है, तो मतलब हाफ इंटू एम वी, या एक और स्टेप कर लो, चाहे एम उड़ा लो या ऐसे कर लो, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर ग्रेटर देन 3/2 एम वी स्क्वायर, तो पक्का ही है। तो मास से मास कट गया, 2 से 2 कट गया, देखो आपका आंसर आ गया √3 भी। वैसे पहले वाली टेक्निक ज्यादा बेटर थी, सही है। बोलो, बिना पेन को हाथ लगाए आंसर। ABCD में से ए, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो आपकी पीछे से लाइट की वेवलेंथ गिर गई, गिरने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ गई। सही है, ए करने की जरूरत क्या है, करना भी है तो करना सिखा दिया कैसे करना है। ठीक, क्यों इतना दिमाग लगाना, ठीक है ए।
photons of wavelength lambda 1 are incident on isolated sphere, corresponding stopping potential is V. जब मैंने वेवलेंथ को लैम्डा 2 यूज कर लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्राइस हो गया। अगर मैंने लैम्डा 3 यूज किया तो बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। 3 इक्वेशन बननी है इसमें। पहली इक्वेशन ये बनेगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V, तो hc बाय लैम्डा 1 फोटोन की एनर्जी है, hc बाय लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 टाइम्स कर दिया 3V और वेवलेंथ को लैम्डा 2 कर दिया, सेकेंड इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल V डैश कर दिया और लैम्डा 3 कर दिया, थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन बनेगी आपकी है। तीनों को सॉल्व करके आपको V डैश की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ये EV की वैल्यू देख रहे हो, EV की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दो। EV वो उसे उठा के यहां पुट कर दो, पूरी की पूरी वैल्यू। जब आप करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा करने पे ये वर्क फंक्शन आ जाएगा मतलब। फिर उसके बाद इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में ये रहा hc बाय लैम्डा नॉट, यहां पे पुट कर दो तो V डैश आ जाएगा आंसर। ऑप्शन मार्क कर लेना। ठीक, तो मतलब साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, किसको किस में पुट करना है ध्यान से, तो आंसर V डैश की वैल्यू आएगी। ये सब बेसिक है। बहुत बेसिक है ये, hc बाय लैम्डा के ऊपर बेस्ड है। पर अब ये देखो जितनी स्पीड से मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ तब भी खत्म नहीं होगा आधा घंटा, इतने क्वेश्चन हैं इसके। ये सब बेसिक आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे। ये सब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो हमने क्लास में की थी। तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस। ये सारी गेम किस पे खेलती, इलेक्ट्रॉन की जगह मॉलिक्यूल पे खेलती। कहते हैं मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है जिसका टेम्परेचर गिवन है और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ लैम्डा 1 है। अगर तुमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का क्या हुआ। तो ये याद रखना, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ h/p मोमेंटम होती है और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम एनसीईआरटी में किया था, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जाओ लास्ट ईयर, काइनेटिक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है 3/2 kT। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेम्परेचर, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब तुम्हें पता है दोनों लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पता है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि कैसे करना है इसे। ठीक,
और बहुत क्वेश्चन आए हैं टेम्परेचर के साथ। और मैं तो आज एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी देख रहा था, अभी आपका ड्यूल नेचर का टेस्ट बना रहा था, एनसीईआरटी के अंदर भी टेम्परेचर वाले क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में टेम्परेचर के क्वेश्चन है, अब वही उठा के डाले जा रहे हैं। ठीक, तो बेसिक भी अगर सही है तो भी आपका इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन तो सही बैठेगा। लो, मेरे ख्याल से कम 200 से ऊपर क्वेश्चन होगा ड्यूल नेचर का। है न्यूक्लियस जिसका मास m है वो टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का क्या हुआ? जब एक बॉम्ब फटता है दो हिस्सों में, m1v1 m2v2, न्यूक्लियस फटता है तो m1v1 तो मोमेंटम दोनों का सेम है, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ भी सेम है, क्योंकि वेवलेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। लैम्डा और पी, लैम्डा क्या होता है h/p ना, तो p सेम है दोनों पार्टिकल का, तो लैम्डा भी सेम है, तो आंसर 1:1। कई क्वेश्चन आ रखे हैं, न्यूक्लियस टूट गया, ये फूट गया, करने दो, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो काम का ही जा रहा है, इतने स्टेप करने की जरूरत क्या थी? ठीक, इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी। वो कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पहले इसके इक्वल है, अब नई क्या होगी ये बताओ। देखो फर्क कहाँ पड़ने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर तुम मुझे उसकी नई वेलोसिटी बता दो तो मैं यहाँ पुट करके लैम्डा डैश निकाल लूँगा, तो निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी क्या होगी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट है, एक्सेलरेशन क्या है क्यू ई बाय एम इंटू टी, तो पहले वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, नई वेवलेंथ लैम्डा h/m v है, v की जगह ये ऊपर नीचे पुट कर दो, तो लैम्डा यहाँ से v नॉट बाहर निकाल लो, तो ये 1 हो गया डिवाइड बाय v नॉट, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास लैम्डा नॉट आ गया, तो h/m v नॉट को लैम्डा नॉट पुट कर दो, आंसर मार्क कर लो। कुछ नहीं किया, v को चेंज किया, बाकी तो मॉडिफिकेशन है। ठीक है यहाँ तक?
ये सब तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, ये करूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फोटोन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, प्रोटोन नहीं, फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ v एंड फोटोन विद द स्पीड ऑफ c, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी E और मोमेंटम P है और फोटोन की भी गिवन है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर 1, अगर आप वेवलेंथ सेम बोलते हो तो वेवलेंथ है कितना, लैम्डा क्या होता है h बाई पी, तो मोमेंटम क्या होता है h बाई लैम्डा। शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रही, mv स्क्वायर को mv इंटू वी लिख लिया। mv क्या होता है मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रही, सही, मोमेंटम की फॉर्म में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। मैंने जानबूझ के वेलोसिटी की फॉर्म में निकाला है, निकाल तो मैं पी स्क्वायर बाय 2m से भी दे सकता था, पर फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे को उसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को वेलोसिटी भी चाहिए, ऑप्शन वेलोसिटी आ रही है ना, इसलिए फिर ये करने की जरूरत नहीं है। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू सी, क्योंकि P मोमेंटम क्या होता है E बाई सी, मोमेंटम फोटोन का एनर्जी बाई सी, तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी, पी सी। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, आंसर सही। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोटोन को कैसे सोल्व किया, सही है। फोटोन का तो फॉर्मूला है ही नहीं ना, फोटोन का तो फॉर्मूला ही एक है, तो E इज इक्वल टू पी सी, तो वहां से आंसर आ गया। टेम्परेचर के साथ आंसर आया हुआ है, देखो। फिर क्वेश्चन सेम आ गया, 4m पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो गया दो पार्टिकल में, लैम्डा क्या हुआ, दोनों का सेम, क्योंकि जब टूटेगा तो मोमेंटम की वैल्यू विल रिमेन सेम, आंसर सेम। लो फिर क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का, अभी क्या सेम, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन अभी निकाला था, सेम आंसर, तो सेम कर लेना। तो यही आया था v बाई 2c, सेम आंसर है। लो इलेक्ट्रॉन फोटोन ये सेम नहीं है। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और फोटोन हैव द सेम एनर्जी E, रेशियो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। अब इस बार वेवलेंथ की रेशियो पूछ ली,
हाँ तो कोई बात नहीं। वेवलेंथ बोलो इलेक्ट्रॉन की क्या है, सीधी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई फॉर एनर्जी, ये हमने किया हुआ है फॉर्मूला। और फोटोन की क्या होती है, एच सी बाई ई, अभी करवाया था फॉर्मूला कि पी क्या होता है इसका, जो ई इज इक्वल टू पी सी अभी किया था। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एच सी बाई ई। तो एक काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आ गया, फोटोन का आ गया, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया। चेक कर लो, आंसर आ गया। क्योंकि ये फॉर्मूला तो फोटोन के लिए वैलिड है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, जो आपने बेसिक की हुई है बिल्कुल सेम उसी पेस्ट है। आप ये देखो क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, खत्म भी नहीं हो रहे, स्लाइड भी खत्म होने को आ रही। और कितनी स्लाइड्स हैं अभी, 300 स्लाइड्स है, 50 और बढ़ी हैं। पार्टिकल ए जिसका मास m/2 है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ v0, कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल और जिसका मास m/3 है। तो बोथ द पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन। तो चेंज इन वेवलेंथ बतानी है क्या होगी। देखो ये ना बेसिकली आधा क्वेश्चन तो कोलिजन्स का क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन ऐसी हो गई। तो तुम पहले एक पार्टिकल लो m/2 मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ v0। एक और पार्टिकल है जो कि किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे, जिसका मास कितना है m/3। दोनों की टक्कर हो गई, m/2 की वेलोसिटी कितनी होगी टक्कर के बाद, v1 हो गई, और m/3 की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज करवाए थे वो v1 v2 के, बड़े बड़े इलास्टिक कोलिजन में जो +1 के अंदर किए थे। सबसे पहले तुम v1 v2 की वैल्यूज निकालो, फिर v1 v2 की वैल्यूज इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले से निकलेगी, जिसका वो बड़ा सा फॉर्मूला था कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2। ऐसे दो बड़े बड़े फॉर्मूला थे +1 में। तो पहले आप v1 v2 निकाल लो। v1 v2 आ गया, आपको लैम्डा निकालना है, h अपॉन p, p क्या होता है m इंटू v1, रादर m/2 इंटू v1। तो लैम्डा 1 आ गया। फिर ऐसे ही लैम्डा 2 निकाल लेना, h अपॉन m/3 इंटू v2। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा आंसर। मेथड क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, +1 से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन। टेम्परेचर के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी किया हमने फोटोन वाला। ये भी किया हमने क्वेश्चन वेलोसिटी वाला, अभी किया ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सेम क्वेश्चन किया था। तो बस मॉडिफाइड है और कुछ भी नहीं है। चलो ये ट्राई करना।
पार्टिकल मूव विद काइनेटिक एनर्जी ई, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। डेल्टा ई एनर्जी हमने और ऐड कर दी, तो नई एनर्जी क्या होगी, ई प्लस डेल्टा ई। तो वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा निकालना है। तो इसमें लगाओ डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन क्या है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम ई। तो पहली इक्वेशन तो यही रखें, पहली इक्वेशन रखें, ये फॉर्मूले को यूज़ करें पहले तो पहले काम करें इस फॉर्मूले को यूज़ करें। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि वेवलेंथ की वैल्यू पहले कितनी है, लैम्डा, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 एम ई, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर वो कह रहे हैं कि वेवलेंथ सेकंड केस में कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 एम ई प्लस डेल्टा ई, इक्वेशन नंबर 2। बस इन्हें डिवाइड कर लें, स्क्वेयरिंग कर लें, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लें, इसकी कैलकुलेशन छोड़ दें, अपनी कर लें। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है। तो एनर्जी चेंज की और वहां से लैम्डा की वैल्यू भी चेंज हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और चार्ज कितना है, e है, रेस्ट पे है, एक्सेलरेटेड बाय कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। देखो डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। अब प्रॉब्लम ये है कि v क्या चीज़ है, v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, u प्लस ए टी, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो v इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, h डिवाइडेड बाई m इंटू ई बाई एम इंटू टी, ठीक। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई h डिवाइडेड बाई ई इंटू टी, पर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, और ये ई को मॉड ई लिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको निकालना है डी लैम्डा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्या है, एच डिवाइडेड बाई ई इंटू टी, ऐसे। तो एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या बच गया, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू पावर -1, तो एच ई, तो यहाँ पर -1 टी की पावर -2 है, कुछ स्क्वायर में आंसर वो रहा, ए ऑप्शन लग रहा है मुझे, टी स्क्वायर आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक।
ठीक, तो क्वेश्चन है, टू पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली, पार्टिकल सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन। इन इलास्टिक परफेक्टली क्या होती है, चिपक गए दोनों। और क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फाइनल पार्टिकल। देखो राइट एंगल पे पार्टिकल आ रहे हैं, तो पहला मोमेंटम P1 है, दूसरा मोमेंटम इसका P2 है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो वेक्टर सम है वो ये बनेगा। तो जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये नेट मोमेंटम इसके इक्वल आ गया। अब या फिर P स्क्वायर किसके इक्वल है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। P क्या होता है, H अपॉन लैम्डा स्क्वायर, H स्क्वायर बाई लैम्डा 1 स्क्वायर, H स्क्वायर बाई लैम्डा 2 स्क्वायर। तो निकाल लेना लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एक न्यूक्लियस ए है विद फाइनाइट डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए, फिजन हो गया, टूट गया दो हिस्सों में, एक बी हिस्सा है और एक सी इक्वल मास में। तो चलो एक काम करते हैं, ये ए है, ये मूव कर रहा था विद एम, और मुझे कैसे पता लगा मूव कर रहा था, क्योंकि उसका लैम्डा है, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो लैम्डा नहीं होगा उसका। तो मूव कर रहा था, ये टूट गया दो हिस्सों में, एक बी में जिसका मास m/2 है और एक सी में जिसका मास m/2 है। जो बी पार्टिकल है फ्लाइज इन सेम डायरेक्शन दैट ऑफ ए, और सी ऑपोजिट जा रहा है विद वेलोसिटी इक्वल टू हाफ दैट ऑफ बी। तो मतलब जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी इससे हाफ है, ऐसे। तो हाफ दी वेलोसिटी है, ठीक। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा बी एंड लैम्डा सी ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको ना लैम्डा बी और लैम्डा सी निकालना है, लैम्डा ए की फॉर्म में क्या होगा। पहली बात तो पक्की है, मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की पहली इक्वेशन तो लगनी ही है। तो पहली इक्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ, जो ये मेरा ए पार्टिकल था जिसका मास m है, ये मेरा बी पार्टिकल है जिसका मास m/2 है, ये मेरा सी पार्टिकल है जिसका मास m/2 है, ये इधर जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है सी की, बी की वेलोसिटी का हाफ है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर सी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी का हाफ है, तो जो लैम्डा होता है वो h/p होता है मोमेंटम, p क्या होता है, m/v होता है। तो यानी कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/λc इज इक्वल टू 1/λb इंटू 2। तो पहला रिलेशन है लैम्डा सी किसके इक्वल है, लैम्डा बी इंटू 2। ये मेरी पहली इक्वेशन है, यहाँ से आ गई, ठीक, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन है, देखो दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, ये मान लो मूव कर रहा था वेलोसिटी ऑफ ए के साथ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। कैसे, मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर ध्यान से देखना, कोलिजन से पहले m इंटू वी ऑफ ए, कोलिजन के बाद m/2 इंटू वी ऑफ बी माइनस m/2 इंटू वी ऑफ सी, क्योंकि एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है। तो यहाँ से वी ऑफ ए m कैंसल, वी ऑफ ए वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ सी, सही। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वी ऑफ सी किसके इक्वल है, VB/2। तो एक काम करते हैं, वी ऑफ ए इज VB/2
माइनस वी सी की जगह वी बी बाई टू कितना वी बी बाई 4। तो वी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करना, वी बी डिवाइडेड बाई 4। ऐसे आ रहा है। नहीं, यही आ रहा है। ठीक, अब मेरे को एक चीज पता है, बी और ए, टू तो नहीं आ रहा कहीं, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? वी ऑफ बी एम बाई टू वी सी की वैल्यू वी बी बाई टू। हाँ किया तो ठीक ही है, आंसर नहीं मैच कर रहा मेरा इसमें, मेरा 4 टाइम्स आ रहा है। चेक करता हूँ फिर से, रुको। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लैम्डा बाई ए, एच बाई लैम्डा ए, बी और सी पुट कर दिया, लैम्डा बी एच बाई 2 टाइम लैम्डा बी। फिर से लगा के देखना पड़ेगा मुझे एक बार, फिर से लगा रहा हूँ मैं। इसमें मैंने ये बताया कि m इंटू वी ऑफ ए इज इक्वल टू m इंटू वी ऑफ बी, m इंटू वी ऑफ सी। ये बात हुई ठीक, कि मासेस के अंदर चेंज है तो मासेस चेंज कर दिए इसमें। और इसमें ऐसा भी कर सकते थे, एक सेकेंड, अगर ये नहीं करना तो और शॉर्टकट भी है, एक सही शॉर्टकट है वो। टोटल मोमेंटम जो ए का होगा, टोटल मोमेंटम जो बी का होगा और सी का होगा वो बराबर होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो यही है ना, और अदर इसके आगे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर पी ऑफ ए का मतलब एच बाई लैम्डा, लैम्डा बी, लैम्डा सी, ठीक। लैम्डा सी को यहां पुट कर देते हैं, 1 बाय लैम्डा ए इज इक्वल टू, इसको मिटा रहा हूं मैं, 1 बाय लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा बी माइनस 2 इंटू लैम्डा बी। तो 1 बाय लैम्डा ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन, अब सही है, ऐसे आएगा, की जरूरत नहीं ना, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में मास नहीं आता, तो मैंने सीधा मोमेंटम को लैम्डा बाई पी की फॉर्म में पुट कर दिया। तो यहां से आ गया लैम्डा ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 टाइम्स लैम्डा बी, एक आंसर। लैम्डा बी की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा ए बाई 2। तुम यहां पे पुट कर दो लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा बी की जगह लैम्डा ए बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसल, तो लैम्डा सी और लैम्डा ए बराबर, ऐसे आंसर आएगा।